और डेयरडेविल बोर्न अगेन का सीजन 1 हमारे सामने है। तो जहां पहले सीजन में 18 एपिसोड होने वाले थे, वहीं इसकी स्ट्रेंथ को घटाकर 9 कर दिया गया और बाकी के एपिसोड्स को सीजन 2 के लिए रिजर्व कर दिया गया। इस टीवी सीरीज का नाम फ्रैंक मिलर की डेयरडेविल बोर्न अगेन की कॉमिक्स के नाम पे रखा गया है, जो कि रिलीज हुई थी 1986 में। इस टीवी सीरीज के 2 एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए गए, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ एपिसोड 1 में क्या चल रहा है, क्या इसकी स्टोरी है और बाकी ईस्टर एग्स एंड एमसीयू कनेक्शन और कॉमिक बुक रेफरेंसेस की। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey super friends, welcome to our channel The Superhero Universe Where Legend Rise। तो एपिसोड 1 जिसका टाइटल था हेवेंस हाफ आवर, इसकी शुरुआत होती है मैट मोडॉक, फॉगी नेल्सन और कैरन पेज के साथ, जो जोसिस बार में जा रहे होते हैं एक कलीग की रिटायरमेंट सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक बुलसाई उन पर हमला कर देता है और फॉगी को गोली मार देता है। फॉगी की मौत सीरीज की शुरुआत में हो जाती है, जिससे मैट अंदर से टूट जाता है। फॉगी की मौत का बदला लेने के लिए मैट और बुलसाई की जबरदस्त रूफटॉप फाइट होती है। गुस्से में आकर मैट अपने मोरल्स भूल जाता है और बुलसाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। हालांकि बुलसाई बच जाता है, लेकिन मैट को एहसास होता है कि वह अपने रास्ते से भटक गया है। इसी गिल्ट के साथ डेयरडेविल बनने से वो रिटायर हो जाता है और सिर्फ लॉयर की जिंदगी जीने का फैसला करता है। एक साल बाद मैट क्रिस्टन मैकडफी के साथ एक नई लॉ फर्म में काम कर रहा होता है और उसके पास चेरी नाम की एक रिटायर्ड ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आती है। इस बीच कैरन सैन फ्रांसिस्को में रहती है, लेकिन बुलसाई के सेंटेंसिंग के लिए न्यूयॉर्क में वापस आ जाती है। कैरन और मैट के रिश्ते में अब पहले ऐसा कुछ नहीं रहा है। दूसरी तरफ विल्सन फिस्क यानी किंगपिन अब न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका होता है और उसकी पत्नी वेनेसा फिस्क शहर के क्रिमिनल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही होती है। एपिसोड का क्लाइमैक्स एक डाइनर में होता है, जहाँ मैट और फिस्क मिलते हैं और एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि वे एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। ये मुलाकात थी तो तनावपूर्ण और जिसे आगे जारी रखा जाएगा अगले आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन होगा या फिर जल्द ही डेयरडेविल वर्सेस किंगपिन की टक्कर देखने को हमको मिलेगी? इस सब का पता लगेगा आने वाले एपिसोड्स में। पर अभी हम बात कर लेते हैं एपिसोड 1 में दिखाए गए सारे ईस्टर एग्स और एमसीयू कनेक्शन के बारे में और जितने भी कॉमिक बुक रेफरेंसेस मैं यहाँ पे ढूंढ पाया हूँ उन सब के बारे में। तो पहला है एपिसोड का टाइटल, जो कि है हेवेंस हाफ आवर। इस एपिसोड का टाइटल क्रिश्चियन सिंबोलिज्म को दर्शाता है, जो फ्रैंक मिलर और डेविड के बोर्न अगेन कॉमिक आर्ट से लिया गया है। ये स्टोरी रिडेम्पशन और रीबर्थ के थीम्स को एक्सप्लोर करता है। दूसरा ईस्टर एग, जिसमें हम देखते हैं एपिसोड की शुरुआत में मैट मोडॉक, फॉगी नेल्सन और कैरन पेज अपनी लॉ फर्म नेल्सन मोडॉक एंड पेज में काम कर रहे होते हैं। ये कॉमिक्स में उनकी आइकॉनिक पार्टनरशिप को दर्शाता है। तीसरा ईस्टर एग, जिसमें हमने देखा मैट, फॉगी और कैरन जोसिस बार में सेलिब्रेट करने जाते हैं, जो कॉमिक्स और उनके पुराने डेयरडेविल सीरीज में एक फेमस लोकेशन रही है, जहाँ ये तीनों अक्सर मिलते थे। इस एपिसोड में बुलसाई का अचानक अटैक और फॉगी की मौत डेयरडेविल के कॉमिक्स में बुलसाई की डार्क हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। कॉमिक्स में भी बुलसाई ने मैट के कई करीबियों को मारा है, खासकर इलेक्ट्रा और कैरन पेज को। अगर आप इलेक्ट्रा के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रा डेयरडेविल की कॉमिक बुक्स में लव इंटरेस्ट रही है, कुछ इसको हमने देखा था डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी। फॉगी की मौत के बाद मैट मोडॉक एक नई लॉयर क्रिस्टन के साथ काम कर रहा होता है। ये कैरेक्टर मार्क वेड की डेयरडेविल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था और मैट मोडॉक के साथ उसकी केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग रही। इस सीरीज में विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। कॉमिक्स में फिस्क पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके पूरे शहर पर कंट्रोल बना लेता है, जो मैट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। सीरीज में दिखाया गया है कि फिस्क की वाइफ यानी वेनेसा फिस्क न्यूयॉर्क के क्रिमिनल वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही होती है। ये भी कॉमिक से लिया गया है, जहाँ वेनेसा भी फिस्क के एम्पायर को संभालती है और क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्टिव रहती है। एपिसोड में व्हाइट टाइगर नाम का सटल रेफरेंस दिया गया है, जो मार्वल का पहला लैटिनो सुपर हीरो था। इससे ये हिंट मिलता है कि शायद फ्यूचर में ये कैरेक्टर भी एमसीयू में आ सकता है और इसको हमने डेयरडेविल बोर्न अगेन के टीजर ट्रेलर में तो देखा ही है। इसके बाद जब किंगपिन टीवी पर स्पीच दे रहा होता है तो वह मास्क विजिलेंटेस की बात करता है। यह एक हिडन रेफरेंस है स्पाइडरमैन के लिए, क्योंकि एमसीयू में स्पाइडरमैन और किंगपिन का आपस में डीप कनेक्शन है। इस एपिसोड में इको सीरीज के इवेंट्स को रेफरेंस किया गया है, जहाँ माया लोपेज ने फिस्क को गोली मार दी थी। इससे ये कंफर्म होता है कि इको और डेयरडेविल बोर्न अगेन एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा रोजर्स द म्यूजिकल का पोस्टर टाइम स्क्वायर में। रोजर्स द म्यूजिकल वही म्यूजिकल है जिसको हमने होकाई की टीवी सीरीज में देखा था। तो फ्रेंड्स, ये थी एपिसोड 1 की ओवरऑल स्टोरी, ईस्टर एग्स, कॉमिक बुक रेफरेंसेस और एमसीयू कनेक्शंस। इसके अलावा मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई और फैक्ट हो तो आप प्लीज मुझको कमेंट करके जरूर बताएं।
और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी डेयरडेविल की कॉमिक बुक की ओरिजिन वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जाकर उसको भी देख सकते हैं। इसमें हमने बात करी है डेयरडेविल को कैसे कॉमिक बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन थे इसके राइटर और कौन थी इसकी लव इंटरेस्ट और क्या थी डेयरडेविल की बैकग्राउंड हिस्ट्री। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे दूसरी वीडियो में जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे एपिसोड 2 की स्टोरी का और सारे ईस्टर एग एंड कॉमिक बुक रेफरेंसेस का। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुपर हीरो यूनिवर्स में। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑन DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।